राज्यसभा में नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबर पार्लियामेंट सज्जाद किचलू के पूछे गए एक सवाल के जवाब में जम्मू कश्मीर बैंक ने बड़ा अटपटा जवाब दिया। साल 2026 है। राइट टू इंफॉर्मेशन के तहत ट्रांसपेरेंसी हर मामले में होनी चाहिए, ये बैंक की जिम्मेदारी है। उन्होंने बैंक से ही सवाल पूछा, ये बताइए टोटल वैल्यू ऑफ डिफॉल्ट बाय टॉप 100 डिफॉल्टर्स। 100 टॉप के डिफॉल्टरों का टोटल डिफॉल्ट अमाउंट कितना है, एनपीए वाइज मुझे बताइएगा। नॉन परफॉर्मिंग एसेट, आपने बैंक से एक लोन लिया, वक्त पर आप किस्तें नहीं दे पाए, किस्तें 3 से ज़्यादा हो गई, तो आपका अकाउंट एनपीए हो जाता है, उसे कहते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट। और आजकल बैंक सुबह से लेकर शाम तक इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि एनपीए न हो, खाता धारकों को सुबह से लेकर शाम तक और कई बार तो रात तक फ़ोन करता रहता है, ताकि खाता धारक को इस बात की जानकारी हो कि उसने बैंक से पैसे लिए हैं और उसको वक्त पर पैसे वापस देने हैं। लेकिन अब जब बैंक से पूछा गया कि 100 ताकतवर डिफॉल्टरों के नाम बताइए एनपीए वाइज, तो बैंक ने क्या जवाब दिया आप सुनिएगा। और बैंक ने जो जवाब दिया है वो बैंकिंग रेगुलेशन के तहत दिया, बिल्कुल सही जवाब दिया है। लेकिन किस हद तक इन कानूनों पर बैंक के मैनेजर, बैंक के मुलाजमीन इन कानूनों के तहत काम करते हैं, उसका किसी वक्त अगर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बताना हो तो आपके साथ ज़रूर साझा करेंगे। बैंक को जब पूछा गया बताइए 100 बड़े डिफॉल्टर कौन हैं, तो बैंक ने कहा अकाउंट वाइज इंफॉर्मेशन एनपीए की देना पब्लिक डोमेन में कमर्शियली सेंसिटिव है और बैंक कॉन्फिडेंशियलिटी ऑब्लिगेशन से बाइंडेड है, और बैंकिंग कानून और रेगुलेटरी गाइडलाइंस ये कहती हैं कि हम ये इंफॉर्मेशन किसी को नहीं दे सकते। और आगे उन्होंने ये कहा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ये भी कहा है कि बोरोवर वाइज कि किसने आपसे लोन लिया है, सेक्शन 45E आरबीआई एक्ट 1934 का ये कहता है कि आप वो इंफॉर्मेशन सार्वजनिक यानी पब्लिक नहीं कर सकते। सेक्शन 45E ये कहता है कि क्रेडिट इंफॉर्मेशन कि किसने कितना पैसा बैंक से लिया है उसको कॉन्फिडेंशियल ट्रीट किया जाएगा, उसे न पब्लिश किया जाएगा न डिस्क्लोज किया जाएगा। बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ से मेरी गुजारिश है, निचले क्रम पर काम करने वाले अपने कर्मचारियों से पूछिए वो किस हद तक इस रेगुलेशन का ख्याल करते हैं, कहाँ पर वो जिन लोगों ने आपके बैंक से लोन लिया है उन लोनियों की इंफॉर्मेशन देते हैं और कैसे कैसे देते हैं, किन किन माध्यमों से देते हैं। अब आगे चलिए, 100 लोग जो बड़े डिफॉल्टर हैं उनके नाम तो बैंक ने नहीं बताए, लेकिन बैंक ने ये कहा कि जो 100 टॉप डिफॉल्टर हैं हमारे, उनके पास बैंक का 4,693 करोड़ रुपया है। 31 दिसंबर 2025 को जम्मू कश्मीर बैंक के टॉप 100 डिफॉल्टर्स के पास 4,693 करोड़ रुपया है, यानी 5,000 करोड़ के करीब करीब आपकी खून पैसे की कमाई जो जम्मू कश्मीर बैंक में आप सेविंग के तौर पर जमा कराते हैं। सरकारी मुलाजिम जिनकी तनख्वाह जम्मू कश्मीर बैंक में आती है, वहीं उनका सेविंग का खाता भी होता है। ये सारा आपका पैसा है जो बैंक के पास जाता है, और बैंक ने 100 वो ताकतवर लोग ढूंढ निकाले जिन्हें बैंक ने लगभग 4700 करोड़ रुपया दिया, और अब वो लोग इस 4700 करोड़ रुपया बैंक को वापस नहीं दे रहे हैं। तो ये 100 डिफॉल्टर हैं जिन्होंने लगभग 4,693 करोड़ के करीब करीब जम्मू कश्मीर बैंक का देना है। इसका मतलब लगभग एक आदमी के पास 46 करोड़ रुपए हैं, 47 करोड़ रुपए हैं जम्मू कश्मीर बैंक के। अगर हम सीधा 4,693 को 100 से डिवाइड कर दें तो 47 करोड़ रुपया जम्मू कश्मीर बैंक का ताकतवर डिफॉल्टर अपने पास रख रहा है। ये बैंक के अंदरूनी हालात हैं, और इन हालात का किसी को पता नहीं चलता अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबर पार्लियामेंट सज्जाद किचलू सवाल नहीं पूछते। अब बैंक क्या कर रहा है इस पैसे को रिकवर करने के लिए? जब ये पूछा गया तो बैंक ने ये कहा कि जहां तक एनपीए का ताल्लुक है, जो हमने राइट ऑफ कर दिया, राइट ऑफ का मतलब हो गया पैसा आने की कोई संभावना नहीं है। उन्होंने उसमें बताया है कि 2019-20 में लगभग 1493 अकाउंट थे, उनमें 14 करोड़ था। छोटे छोटे अमाउंट बताए हैं, 12-13 करोड़ रुपया, 14-15 करोड़ रुपया, जिसको राइट ऑफ करने की बात जम्मू कश्मीर बैंक ने की है। और उसके बाद अगर थोड़ा आगे और बढ़ते हैं
रिस्ट्रक्चरिंग जिन अकाउंट्स की है, रिस्ट्रक्चरिंग का मतलब ये है आपने बैंक का पैसा लिया है, आप पैसा वापस दे नहीं पा रहे हैं, बैंक आपको कहता और लोन लीजिए क्योंकि आपके पास प्रॉपर्टीज़ हैं, आपके पास माल, आपके पास प्रॉपर्टीज़ है, आपका बिजनेस है, नुकसान हो गया कोई बात नहीं, आप और लोन लीजिए, एक बड़ी आपकी किस्त बनेगी, आप आहिस्ता आहिस्ता पैसा चुकाते रहिएगा। जो रिस्ट्रक्चरिंग की है स्टैंडर्ड अकाउंट्स की भी और एनपीए की भी। एनपीए का मतलब होगा नॉन परफॉर्मिंग एसेट को नॉन परफॉर्मिंग एसेट से निकालकर स्टैंडर्ड अकाउंट बनाने के लिए बैंक ने लोन दिया और लोन देकर बैंक ने कहा अब आप किस्तें भरते रहिएगा, पर यह सुविधा सिर्फ और सिर्फ अमीर और ताकतवर लोगों को मिलती है। और डिफॉल्टर कौन बनता है बैंक का, पैसा कौन नहीं देता है बैंक का, ये जम्मू कश्मीर बैंक रेजिडेंसी रोड ब्रांच के एक मैनेजर साहब से पूछिएगा जो एक ज़माने में मैनेजर थे और दो ताकतवर लोग उनसे लोन लेने के लिए आए। एक की शराब की फैक्ट्री थी और दूसरी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाने वाले थे, दोनों को उन्होंने लोन दिया और इंश्योर किया कि बिना कानूनों का ख्याल रखे वो लोन दिया जाए। अब एंटी करप्शन ब्यूरो ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की हुई हैं। तो स्टैंडर्ड और एनपीए अकाउंट्स यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट को भी आपने रिस्ट्रक्चर किया। 31/3/2019 तक 32,167 करोड़ रुपए की रिस्ट्रक्चरिंग हुई। 21/3/2025 तक 4,124 करोड़ की रिस्ट्रक्चरिंग, 21/3/2024 तक 4,673 करोड़ की रिस्ट्रक्चरिंग, 21/3/2023 तक 6,324 करोड़ की रिस्ट्रक्चरिंग, 21/3/2022 7,425 करोड़ की रिस्ट्रक्चरिंग, 21/3/2021 को 6,799 करोड़ की रिस्ट्रक्चरिंग और 21/3/2020 को 7,262 करोड़ की रिस्ट्रक्चरिंग। मतलब अगर आप इसकी गिनती करेंगे तो ये लगभग 70,000 करोड़ के करीब करीब का पैसा बनता है जिसकी रिस्ट्रक्चरिंग जम्मू कश्मीर बैंक ने की है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर रिस्ट्रक्चरिंग ये है उसके बाद रिकवरी का क्या है। रिकवरी में भी जम्मू कश्मीर बैंक ने बताया है कि साल 2025-26 में जब 4,124 करोड़ के लोन की रिस्ट्रक्चरिंग हुई, जो रिकवरी हुई वो केवल 783.96 करोड़ थी। 2024-25 में 973.72 करोड़ जब बैंक ने 4,673 करोड़ की रिस्ट्रक्चरिंग की और सबसे ज़्यादा 2022-23 में 8,433.11 करोड़ के करीब करीब बैंक को वापस मिला और इस साल 2022-23 में बैंक ने 7,425 करोड़ की रिस्ट्रक्चरिंग की। तो मतलब बिल्कुल साफ ये है कि अगर आप ताकतवर और मालदार आदमी हैं तो बैंक के पास रास्ते हैं आपके अरबों के लोन को रिस्ट्रक्चर करने के। बैंक के पास रास्ता है कि आपने 150 करोड़ लिया है और आप आइए ओटीएस में 50 करोड़ दीजिए, 100 करोड़ आपको माफ। ये बैंक के पास फॉर्मूला रहता है। अब सवाल चूंकि पार्लियामेंट में पूछा गया और पार्लियामेंट में अगर ये सवाल नहीं पूछा जाता तो शायद आरटीआई के जरिए भी नहीं पता चलता कि जम्मू कश्मीर बैंक के अंदरूनी हालात क्या हैं।